मैं गजानन ब्राह्मणे मध्य प्रदेश से आया हूँ और जिस इलाके में हम लोग काम करते हैं वो पूरा इलाका जो है आदिवासी इलाका है और आदिवासी इलाके में सारी समस्या है। स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या, रोजगार की समस्या, जंगल में रहने वाले आदिवासियों का विस्थापन की समस्या, ज़मीन पर रहने वाले आदिवासियों का ज़मीन से समस्या और कई सारी अन्य समस्या भी वहाँ पर है। तो उसी को लेकर जो है हम लोग पिछले 38 साल से काम कर रहे हैं और आज भी जो पहले समस्या थी वो आज भी समस्या है। जिस प्रकार से कानून बने हैं लेकिन कानून का ज़मीन पर कोई भी स्तर पर जो है उसका असर नहीं दिखता। जैसे 2009 में वन अधिकार मान्यता कानून बना, कानून में कहा कि जब तक कानून का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन नहीं हो जाता तब तक जंगल जमीन से किसी भी आदिवासी को बेदखल नहीं करना। किंतु आप आए दिन पेपर में पढ़ते पानी में पेपर में आता है कि आज जो है इस गांव के इतने आदिवासियों को उजाड़ दिया, बेघर कर दिया। पढ़ते पानी में छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो है वो बेघर परिवार इधर उधर भटक रहे हैं। उसी के साथ में कानून के हिसाब से जंगल की ज़मीन या राजस्व की ज़मीन जब तक उस गांव की ग्राम सभा सहमति नहीं देगी तब तक जो है कोई भी योजना या परियोजना उस गांव की ज़मीन को ले नहीं सकता। किंतु धड़ल्ले से कानून का उल्लंघन करते हुए कई सारी कंपनियां या सरकारी तंत्र भी जो है उस ज़मीन को जो है लेने का काम कर रहे हैं और वहाँ पर रह रहे आदिवासियों को जो है उजाड़ने का काम जो है कर रहे हैं। तो कुल मिला के आदिवासी इलाके में कानून का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं होना, जिससे आदिवासियों का विस्थापन होना और साथ ही जो है उस इलाके में जिस प्रकार से वो कानून पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम आदिवासी इलाके के लिए स्पेशल बना है, तो दूसरे कानून वहाँ लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन जो है वहाँ पर जैसे विवाद, छोटे मोटे विवाद निपटाने का अधिकार उस गांव की ग्राम सभा को दिया गया है, लेकिन कहीं भी छोटा मोटा मामला होता तो पुलिस धड़ाम से वहाँ पर पहुँच जाती है। तो इस प्रकार से जो है हमारे इलाके में काम चल रहा है। उसी प्रकार से दूसरा जो है वहाँ के आदिवासियों का सांस्कृतिक रूप से दूसरे लोगों का अतिक्रमण हो रहा है। आदिवासी की संस्कृति नष्ट करना, आदिवासी के जो है वाद्य यंत्र नष्ट करना और आदिवासी की भाषा और देवी देवताओं को नष्ट कर कर दूसरे धर्म का आक्रमण होने के बाद में वहाँ के आदिवासियों को धीरे धीरे खत्म करने का काम भी चल रहा है। तो इसी विषय को लेकर जो है हम भी लगातार वहाँ पर काम कर रहे हैं और यहाँ पता चला कि रचनात्मक कांग्रेस के जरिए से पूरे देश भर में कैसे हम लोग अलग अलग इलाके में काम करते हैं, आज जो है और कल जो है इकट्ठे होने वाले हैं। ऐसी जानकारी मिली तो हम लोग यहाँ पर आए और अन्य लोगों की जो समस्या है वो समझेंगे और कैसे वो लोग लड़ रहे हैं, तो वो लड़ने का तरीका भी हम सीखेंगे। इसी बात को लेकर हम लोग यहाँ आए थे। ये मेरी बात यहीं ख़त्म करके आप सबको धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम दिव्या अहरवाल है और मैं बिजावर से नगर परिषद पार्षद हूँ। मैं बुंदेलखंड से हूँ। कैन बेतवा लिंक परियोजना के तहत जो डैम बनाया जा रहा है, ढोंढन डैम, वो हमारे क्षेत्र में बनाया जा रहा है, किशनगढ़ क्षेत्र में। और उस डैम में, उस परियोजना में ना कानून का पालन किया गया प्रशासन द्वारा। आदिवासियों के मकान बिना नोटिस दिए, बिना मुआवजा दिए
तोड़ दिए गए। जब जब आदिवासी अपने हक अधिकार की बात करते हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, उनके ऊपर फर्जी केस लगा दिए जाते हैं। जो भी आंदोलनकारी होते हैं उनकी आवाज़ को दबाने के लिए प्रशासन द्वारा कई तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और हम लगातार लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जो आपने जो चिता आंदोलन देखा होगा वो हमारे ही क्षेत्र में हुआ था, बुंदेलखंड में। और ये सिर्फ हमारे जल जंगल ज़मीन की लड़ाई नहीं है, ये हमारे हक अधिकार की लड़ाई है। इस कैन बेतवा लिंक परियोजना के तहत एक बड़ा पर्यावरण विनाश हो रहा है जिसमें 40 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। कैन नदी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और पन्ना रिजर्व टाइगर उसका 3% जो भाग है वो प्रभावित हो रहा है। तो एक तरह से पन्ना रिजर्व टाइगर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो एक बड़ा विनाश हो रहा है। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, हम सिर्फ विनाश और बिना मुआवजा दिए, बिना कानूनी कार्रवाई किए लोगों के घर तोड़ना अन्याय, इस अन्याय के खिलाफ है हम। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और राहुल सर से कल हमारी मुलाकात हुई है और राहुल सर बहुत अच्छा लगा हमें कि उन्होंने जो हमारे साथ हमारे प्रभावित आए थे 5 परियोजनाओं से, कैन बेतवा लिंक परियोजना, रुंज परियोजना, मजगाय परियोजना, नेंगवा सिंचाई लघु परियोजना और NTPC, सभी परियोजनाओं के प्रभावितों को राहुल सर ने बहुत अच्छे से सुना और बहुत अच्छी तरीके से उनको मतलब उनको बहुत अच्छा लगा जब वो लोग यहाँ से गए, बहुत खुश होकर गए। और उनको उम्मीद है कि राहुल सर वहाँ पर आएंगे, उन सब के इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे। धन्यवाद।